जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे और प्रोबेबिलिटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उन सारे टॉपिक पे हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी को ही हिंदी में हम बोलते हैं प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं संभावना, यानी पॉसिबिलिटी को संभावना बोलते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है ये इसका जानेंगे कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका है प्रश्नावली 15.1 से 15.2 तक, यानी कि 2 चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क्स, तो मार्क्स जो है भैया 5 से 8 नंबर का पूछा जाता है। किस टाइप का पूछा जाता है? तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स का होता है और 5 मार्क्स का। तो इसमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें 5 मार्क्स का नहीं पूछा जाता है। ठीक है। ये 5 मार्क्स का नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी को जानेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो है घटना। तो सबसे पहले हम घटनाएं को समझते हैं। ठीक है, कि घटनाएं क्या होती है, घटना कितने होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो घटनाएं में जो है सबसे पहला होता है निश्चित घटना। क्या होता है? निश्चित घटना। ये जो हमारा पहला है निश्चित घटना। तो निश्चित घटना क्या होती है? तो इसको यदि हम सेंटेंस में लिखेंगे एक लाइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, इसे हम बोलते हैं क्या? निश्चित घटना। तो निश्चित घटना, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। ध्यान रखिएगा, 1 होती है। अब हम अगला देखेंगे कि निश्चित घटना के बाद होती है असंभव घटना, जो कभी नहीं होगा। असंभव घटना। तो असंभव घटना को अगर सेंटेंस में देखेंगे तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे असंभव घटना कहते हैं।
जैसे असंभव घटना को समझने के लिए कि अगर हम बोले कि राजीव सर पानी से दूध बना देते हैं तो क्या है, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। अगर हम बोले कि गाड़ी को पानी से चलाया जाता है अभी, तो ये असंभव है, क्योंकि अभी फ्यूल से चलता है, तो पानी से कैसे चलेगा? तो असंभव घटना समझ गए। जैसे ये भी समझ सकते हैं, 1 लीटर पानी में 2000 ml होती है। ये असंभव है, 2000 ml। भैया 1 लीटर पानी में तो कितना होगा, 1000 ml ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव। चलिए अब हमारा है जो थर्ड है संभव घटना, इसकी प्रायिकता जानेंगे। तो इसकी जो प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब जो हमारा अगला है, जो थर्ड घटना है, इसको संभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभव घटना। तो जो संभव घटना है, इसको समझने के लिए ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, तो उसे हम संभव घटना कहते हैं। तो संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, इसकी प्रायिकता, जो संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना क्या हो सकती है, तो संभावना को जानने के लिए घटनाएं के बारे में जानेंगे। जो घटना क्या होती है, तो घटना कितने होती है, तो घटना में है जो पहला निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता 1 होती है। दूसरा जो है असंभव घटना है, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उसे हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और जो हमारा थर्ड है संभव घटना, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसे हम संभव घटना कहते हैं। और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से लेके 1 तक होती है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लिए। तो चलिए आगे हम जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे समझते हैं कि माना PE
एक संभव घटना है तो इसकी प्रायिकता 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये याद रखिएगा कि माना P एक संभव घटना है तो इसकी प्रायिकता 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी का खेल है, एक कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें जो है याद रखने वाली बात ये है, लिख लीजिए, याद रहे, ठीक है, याद रहे कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो दूसरा हमारा है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और जो हमारा तीसरा है संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। 0 से 1 तक होती है, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये याद रहना चाहिए, इसको अच्छे से नोट करो। तो नोट कर लिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, याद रखना कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होती है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होती है और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होती है। तो ये याद रखने की चीज है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है और प्रायिकता का जो अधिकतम मान है ये होती है 1 होती है। ये हमें याद रखना है, इसको नोट कीजिए और हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन का प्रकार बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन बना कर लाए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो जो हमारा पहला है ऑप्शन
ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 1.7 और ऑप्शन सी 0.887 और ऑप्शन डी 0.7। तो इसमें प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले हम इससे पहले बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो इसमें कौन प्रायिकता हो सकता है? प्रायिकता को ही भैया प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कौन प्रायिकता इसमें नहीं हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ना अच्छा से, नहीं हो सकता है। तो 0.3 है, तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो इसका आंसर होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी। और ये 1.7 है, तो 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। चलो, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको भी चेक करते हैं। 0.887 है, तो ये 1 से नीचे है, 0 से तो अधिक है लेकिन 1 से नीचे है, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। 0.7 तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम अगला इसमें ऑप्शन डालते हैं, चेंज करके ऑप्शन डालते हैं। 3/7 जो बी ऑप्शन है, 2/5 और जो हमारा सी ऑप्शन है 7/4 और जो हमारा डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है 8/9। ये टाइप है, क्वेश्चन का टाइप है कि इस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है, और जाता है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन तो यही है कि इसमें से कौन प्रायिकता नहीं का मान नहीं हो सकता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 3/7 को सॉल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो कितना हो गया 28, 7 4 जा 28, तो यहाँ 4, अब कितना बचा इसमें से 2, फिर पॉइंट, तो ये 1 से नीचे ही होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 1 से तो नीचे होगा ना। तो ये तो प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसका 1 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1 से नीचे आएगा। इसको यदि सॉल्व करते हो तुम तो 7 को 4 से तो 1 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि 1 से अधिक होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। और इसमें यदि हम वैल्यू इसका चेंज करें, थर्ड क्वेश्चन -0.7 बी -0.7 3/7 और जो हमारा सी ऑप्शन है 0.993 और जो हमारा डी ऑप्शन है 2/3। इसमें कौन प्रायिकता नहीं होगी? तो ये भी प्रायिकता होगी, ये भी प्रायिकता होगी, ये भी प्रायिकता होगी। ये कैसे होगा सॉल्व करके बताया है ना जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा, ये 0 पॉइंट कुछ है, यानी 1 से कम है। इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ होगा। इसको देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आया? इसको अच्छे से नोट कर लो। इसका राइट आंसर ये है, इसको नोट कीजिए। चलिए, तो इससे आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे लिखा हुआ है कौन
प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कौन कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसको नोट करना है। पहला ऑप्शन कि जिस भिन्न का जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, ये प्रोबेबिलिटी का मान नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे कि भिन्न क्या होगा? भिन्न तो आप लोग जानते हैं ना, अरे नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं जानते हो? मान लो कि 3/7 है, इसी को ना बोलते हैं अंश, हर, ये भिन्न वाला हो गया ना। समझ में आया? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आया ना? चलो, इसमें जो दूसरा हमारा है कि ऋणात्मक मान, ऋणात्मक में कोई भी संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक में कोई भी संख्या नहीं होता है। अब हमारा है थर्ड कि एक से बड़ा अंक नहीं हो सकता है। एक से बड़ा अंक नहीं हो सकता है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया टाइप, कि 100% से अधिक नहीं हो सकता। परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है। इसको नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। समझ में आया हुआ तो लाइक कीजिएगा। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास।